तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं मनीष राणा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PHM वेद मनीष शर्मा। जैसा कि आपने इससे पहले वाली वीडियो को देख लिया होगा, तो उसमें हमने सब कुछ बता दिया है कि हम कैसे आपकी तैयारी करवाने वाले हैं और क्या कराने वाले हैं। तो मैं ज़्यादा उस कुछ बात नहीं कर रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा 10th साइंस का जो 10th साइंस है हमारी, उसका जो भौतिक विज्ञान वाला पार्ट है उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा उसका पहला चैप्टर है, जिसमें हम पहला चैप्टर है हमारा लाइट यानी प्रकाश। इसका हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें देखो, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो हमारा लाइट है, चाहे देखो जो आप जानते हैं फिजिक्स में अक्सर बहुत सारी डेरिवेशन और बहुत सारी थ्योरेटिकल चीज़ें, परिभाषाएं होती हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, मैं सारी चीज़ों को नहीं लिख सकता हूँ, तो आप फोकस करेंगे कि मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और कुछ चीज़ें मैं लिखते हुए चलूँगा, तो जिससे जिन हमारे साथियों ने पहले चीज़ें अगर पढ़ ली होंगी तो उनका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने अगर नहीं पढ़ा है वो अच्छे से यहाँ पे देखेंगे और जो मैं बोलूँगा उस पर ध्यान देंगे, तो अच्छे से बिल्कुल वो समझ लेंगे। तो चलिए फिर आज हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश। तो देखिए, प्रकाश को पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको जानकारी दे देता हूँ। तो जैसे प्रकाश भौतिक विज्ञान में हम पढ़ते हैं, तो क्या है, भौतिक विज्ञान में प्रकाश को हम जिस ब्रांच के अंतर्गत पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं प्रकाशिकी। यानी प्रकाशिकी को समझेंगे। पहले प्रकाशिकी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि प्रकाशिकी क्या है, यानी ऑप्टिक्स। तो प्रकाशिकी क्या है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रकाश का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रकाशिकी। अब देखिए, समझना, जो हमारी प्रकाशिकी है उसके दो पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है प्रकाशिकी का, वो है हमारा क्या, किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी यानी रे ऑप्टिक्स। और जो इसका एक दूसरा पार्ट है जिसको हम कहते हैं तरंग प्रकाशिकी, यानी वेव ऑप्टिक्स। तो ध्यान से आप समझना, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में आइडिया दे रहा हूं कि इसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी होती हैं 10th में और क्या क्या हम पढ़ते हैं आगे क्लासों में। तो देखिए, जो किरण प्रकाशिकी है वो क्या है, इसको हम 10th में भी पढ़ेंगे और 12th में भी पढ़ेंगे। तो 10th में भी हमें इसको पढ़ना है, प्लस हमें 12th में भी इसे पढ़ना है। लेकिन जो हमारा तरंग प्रकाशिकी है, इसको हम केवल 12th में ही इसको पढ़ते हैं। तो इसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमें तो 10th का पढ़ना है। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो हमारी किरण प्रकाशिकी है, देखिए प्रकाश के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी चीजें बताई हैं अपने अपने हिसाब से। तो प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, इसको वैसे तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बताया है, लेकिन स्पेशली जो हमारे न्यूटन थे उन्होंने इसके बारे में बताया था। न्यूटन क्या बताया था कि प्रकाश जो है सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, जिसमें उन्होंने आगे न्यूटन के कणिका का सिद्धांत भी दिया, वो हम 12th में पढ़ेंगे। और ये जो तरंग प्रकाशिकी है, इसके बारे में हाइगन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में चलता है। तो हमें तो इसके बारे में जानकारी अभी तो हमें देखो इसके बारे में नहीं पढ़ना है, तो मैं इसकी बात अब नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पर जब न्यूटन ने बताया कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, तो जब वो सरल रेखा में गति करता है तो वहां से तीन घटनाएं घटती हैं, जिसमें पहली जो घटना है वो है प्रकाश का परावर्तन, और जो दूसरी घटना है वो है प्रकाश का अपवर्तन, और इसकी जो तीसरी घटना है वो है वर्ण विक्षेपण। यानी प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होने की जो घटना है उसे हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। तो हम एक एक करके इन तीनों घटनाओं के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहली जो हमारी घटना है वो है प्रकाश का परावर्तन। तो अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए फिर
तो चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रकाश। तो प्रकाश को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, सबसे पहले जब हम प्रकाश की बात करते हैं तो आप ध्यान से इस बात को समझिएगा। प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। जिस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग ऊर्जाएं हैं, उसी तरह से हमारा प्रकाश भी एक ऊर्जा ही है। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है, अगर प्रकाश हमारे सामने या हमारे आसपास नहीं होगा तो हम किसी भी वस्तु को देख ही नहीं पाएंगे। देखिए, बात क्या है, हमें यहां पर प्रकाश का अध्ययन करना है, लेकिन अगर हम अध्ययन नहीं भी कर रहे हैं तो हमारे आसपास जो घटनाएं घटित हो रही हैं, हमें उनके बारे में जरूर जानना चाहिए। तो देखिए, प्रकाश की मौजूदगी, अगर देखिए जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मुझे आप क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि मेरे सामने प्रकाश है। अगर मेरे आसपास प्रकाश नहीं होगा तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे। तो जनरली होता क्या है कि प्रकाश पहले किसी भी वस्तु पर आपतित होता है और वहां पे टकरा के जब उसका परावर्तन होता है और तब उसका जो प्रतिबिंब है उस वस्तु का मेरी आंख में, रेटिना पर बनता है और तब मैं उस वस्तु को देख पाता हूं। तो प्रकाश के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है, लेकिन हमारा ध्यान कभी इस बात पे जाता ही नहीं है। तो हमें इस पर्पज से भी थोड़ा सा प्रकाश के बारे में जानना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, किसी वस्तु को यदि मैं देख पा रहा हूं, इसका मतलब है कि उस वस्तु पर प्रकाश आपतित हो रहा है और वह वस्तु प्रकाश का परावर्तन कर रही है और वो लौटकर उसकी किरण यानी उसका प्रतिबिंब मेरी आंख में बन रहा है, तब मैं उस वस्तु को देख पा रहा हूं। तो कितनी जरूरी चीज है हमारे जीवन में प्रकाश। अगर मैं यहाँ पे ये लाइट्स बंद कर दूं तो मैं सब कुछ बोलता रहूंगा, लेकिन मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा। तो चलिए, आपने जान लिया। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो क्या है और कैसी ऊर्जा है? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने की क्षमता प्रदान करता है या करती है। तो आपने समझ लिया, प्रकाश एक ऊर्जा का ही रूप है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं प्रकाश के कुछ गुण भी होते हैं। तो प्रकाश के क्या क्या गुण हैं? प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के कुछ गुणों को मैं आपको बता देता हूं। पहला गुण, प्रकाश क्या है? प्रकाश देखो स्वयं तो अदृश्य होता है, लेकिन प्रकाश की मौजूदगी ही हमें वस्तुओं को देखने की क्षमता प्रदान करती है। तो क्या हुआ? स्वयं तो अदृश्य है, यानी स्वयं तो दिखाई नहीं देता। तो क्या क्या लिखेंगे? प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु प्रकाश की मौजूदगी की वजह से ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। परंतु वस्तुओं को देखने में सहायक है या हमारी सहायता करता है। वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। पहला तो नियम ये हो गया, पहला इसका गुण। दूसरा गुण पढ़ लेते हैं। क्या होता है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है।
अगला एक और देख लेते हैं कि क्या होता है। प्रकाश की जो चाल होती है वो भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। तो हम लिखेंगे कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, परंतु निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। और वो कितनी होती है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। तो अलग अलग माध्यमों के लिए प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, और निर्वात में या वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे अत्यधिक होती है। वो हमने जान लिया। तो चलिए एक नियम, एक इसका गुण और मैं आपको बता देता हूं कि दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 तक होती है। तो दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वो कितनी होती है? 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, यानी सबसे न्यूनतम होती है वो 3800 एंगस्ट्रॉम, अधिकतम 7800 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपने जान लिया कि प्रकाश क्या होता है और उसके गुण क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना कि प्रकाश एक बहुत महत्वपूर्ण ऊर्जा है जिसके बिना हमारा जीवन ही संभव नहीं है। किसी वस्तु को हम देख पाते हैं, इसका मतलब वो क्या करती है, उस पर प्रकाश जाके आपतित होता है और फिर रिफ्लेक्ट होके, यानी उसका परावर्तन होके वो हमारी आंख में पहुंचता है, और आंख में रेटिना पर हमारा उसका प्रतिबिंब बनता है और वो वस्तु को हम देख पाते हैं। तो चलिए फिर आगे समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए अब हम जानते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसको समझते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? इस प्रकार से हमने क्या किया, एक चिकना अपारदर्शी तल ले लिया या पृष्ठ ले लिया। अपारदर्शी मतलब इस साइड इस पे क्या हो रही है, पॉलिश हो रही है, रेड ऑक्साइड या कोई पेंट हो रहा है जिससे कि प्रकाश इससे आर पार न जा पाए। तो क्या होता है, देखिए इस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है और ऐसे ही आपतित हुई। अब आप जानते हैं क्योंकि इस पे नीचे पॉलिश हो रही है तो इससे नीचे इसके आर पार प्रकाश की किरण नहीं जाएगी, तो क्या होगा, उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। तो अगर हम यहां पर एक लंब खींच दें बीच में, तो यह जो हमारी घटना है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है तो लौटकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहां से अब हम जान लेते हैं इसमें कौन सी चीज क्या होती है। तो जैसे ये जो किरण है आ रही है यानी आपतित हो रही है, तो इसको कहते हैं हम आपतित किरण, इंसिडेंट रे। दूसरा, यह किरण टकराकर वापस जा रही है, इसीलिए इसको कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्ट रे। और यहां इसको हम कहते हैं अभिलंब या लंब भी बोल सकते हैं, नॉर्मल कहते हैं इसको। और यहां जो जिस बिंदु पर ये सब मिलते हैं इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, तो ये क्या है, ये चिकना अपारदर्शी कोई तल है या पृष्ठ है। ठीक है, और ये अब देखो यहां देखिए यह क्या है, देखिए अविलंब तथा आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको हम कहते हैं आपतन कोण,
और इसको हम आई से व्यक्त करते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, आपतन कोण आई। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। और इसको हम व्यक्त करते हैं आर से। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रकाश की परावर्तन की यह घटना है, तो इसकी परिभाषा को हम क्या लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण चिकने अपारदर्शी पृष्ठ से या चिकने पॉलिशदार पृष्ठ से टकराती है तो लौटकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह हमने यहाँ पे समझ लिया। और किस चीज कौन से पॉइंट को, किस बिंदु को क्या कहेंगे, वो सारी चीजें भी मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। तो आशा है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो यहां हम लिखते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम, दो नियमों के बारे में बताया गया, जिसमें हमारा जो पहला नियम है वो क्या है, देखिए, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये पहला नियम था, जिसमें सारे ये जो तीनों हैं, आपतित किरण और अविलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक तल में होते हैं। ऐसा मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपतित किरण किसी तल में हो, आपतन परावर्तित किरण किसी दूसरे तल में हो और अविलंब किसी दूसरे तल में हो, सब एक ही तल में होंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आपतित किरण आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम, ये परावर्तन का क्या है, पहला नियम है। तो अब हम परावर्तन का दूसरा नियम भी समझ लेते हैं। तो परावर्तन का जो दूसरा नियम है वो क्या है कि जो आपतन कोण है आई, वो सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। यानी हम लिखेंगे आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के समान होता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर, ये इसका दूसरा नियम है। तो परावर्तन आपके समझ में आ गया होगा। मैं पुनः एक बार रिपीट कर देता हूं कि परावर्तन की घटना क्या है कि जब किसी चिकने अपारदर्शी पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो लौटकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मैंने पूरा यहाँ पर आपको डायग्राम के माध्यम से और सारी चीजें समझा दी हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं। जैसा मान लीजिए यहाँ पर ये कोई क्या है, अपारदर्शी समतल पृष्ठ है। अब क्या होता है, इस पे जैसे ये किरण एक एंगल बना के आपतित हो रही है ऐसे, तो ये एंगल पे ना होके एकदम लंबवत आपतित हो, मतलब आपतित ऐसे हो, ऐसे। तो अब बताइए ये जो प्रकाश की किरण है ये कहां जाएगी, थोड़ा सा आप आंसर देके देखें इसका कि ये किरण कहां जाएगी। चलिए मैं आपको बताता हूं। ये जो किरण है, देखिए, आप जानते हैं जो आपतन कोण होता है वो अविलंब और आपतित किरण के बीच बना होता है, उसी को हम आपतन कोण कहते हैं। यहाँ पर अवलंब भी वही है, आपतित किरण भी उसी के ऊपर है, मतलब ऐसे यही तो अविलंब है और यही इसी पे आपतित हो रही है कोई प्रकाश की किरण।
तो कहने का मतलब यहाँ पर जो जो ये जो आपतन कोण है यानी कोण आई वो कितना है, 0। तो जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। तो यदि ये 0 है तो आर भी तो 0 ही होगा। इसका मतलब है जो प्रकाश की किरण है यदि किसी यहाँ इस पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है तो वो लंबवत ऐसे ही वापस चली जाएगी, कहीं अपना रास्ता नहीं बदलेगी। तो मुझे आशा है कि आपको मैंने ये जो परावर्तन के बारे में चीजें पढ़ाई हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब चलिए अब हम जान लेते हैं परावर्तन के प्रकार। अभी हमने देखा था परावर्तन के नियम, अब हम देखेंगे परावर्तन के प्रकार। तो चलिए अब हम जान लेते हैं परावर्तन के प्रकार के बारे में। तो जो परावर्तन का प्रकार है, परावर्तन जो है 2 प्रकार का होता है, जिसमें परावर्तन का पहला प्रकार है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है, देखिए ध्यान से समझना। यहां पर मैं यदि ऐसे मैंने एक समतल अपारदर्शी पृष्ठ लिया और इस पर प्रकाश की किरणों को आपतित किया, एक किरण प्रकाश की ऐसे आई, एक प्रकाश की किरण ऐसे आई, और मान लीजिए एक प्रकाश की किरण ऐसे आई। तो देखिए क्या होगा, ये प्रकाश की किरण ऐसे चली जाएगी, ये प्रकाश की किरण ऐसे चली जाएगी, और ये प्रकाश की किरण ऐसे चली जाएगी। तो यहां पर आपने क्या देखा, अब मुख्य बात आप यहां पे देखेंगे, ये जो प्रकाश की 3 किरणों को मैंने आपतित किया है, ये तीनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर थीं, और परावर्तन के बाद भी यह एक दूसरे के समांतर ही है। तो इस प्रकार का जो परावर्तन होता है उसे हम कहते हैं नियमित परावर्तन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यहां पर इसको हम ऐसे इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि जब किसी अपारदर्शी समतल पृष्ठ पर प्रकाश की किरणें समांतर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात निश्चित दिशा में समांतर ही परावर्तित हो जाती है, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे नियमित परावर्तन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन। और बेसिकली हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमारा नियमित परावर्तन है वो हमेशा एक समतल पॉलिशदार पृष्ठ, यानी जो हमारा नियमित परावर्तन है वो हमेशा समतल पॉलिशदार पृष्ठ से ही होगा। अब इसका हम देख लेते हैं अनियमित परावर्तन, तो उसको भी समझ लेते हैं। जो अनियमित परावर्तन है वो क्या है, तो अनियमित परावर्तन क्या है, अनियमित परावर्तन यानी इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अब बेसिकली ये जो अनियमित परावर्तन है ये हमेशा एक खुरदरे पृष्ठ से होता है। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार का कोई मान लीजिए पृष्ठ है जो कि अपारदर्शी है, ठीक है। तो अब यहां पर प्रकाश की किरणें आपतित होंगी। तो देखिए मान लीजिए कोई किरण ऐसे आपतित हुई, एक किरण ऐसे आपतित हुई, और एक किरण इस प्रकार से आपतित हुई। तो क्या होता है, यहां पर जो प्रकाश की किरणें हैं वो कैसी हैं, एक दूसरे के समांतर आपतित हुई हैं, लेकिन ये प्रकाश की किरण ऐसे चली गई, मान लीजिए ये ऐसे चली गई और ये ऐसे चली गई। तो ये क्या है, ये है एक खुरदरा अपारदर्शी पृष्ठ। तो इसमें क्या हुआ, यहां पर जो प्रकाश की किरणें आपतित हुई थी वो एक दूसरे के समांतर थीं, लेकिन जब किरणें परावर्तित हो गई तो वो एक दूसरे के समांतर नहीं थीं, यानी एक निश्चित दिशा में नहीं गई थीं। इसीलिए हम इस परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम विसरित परावर्तन भी है, विसरित परावर्तन।
ये तो ये हमेशा कब होगा? ये हमेशा खुरदरे पृष्ठ से होगा। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि खुरदरे पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो ये अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है परावर्तन को। इससे पहले हमने परावर्तन देखा था और अब हमने देखा है परावर्तन कितने प्रकार का होता है। उससे पहले हमने देखा था परावर्तन के नियम। उससे पहले हमने जाना था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुणों को देखा था। कि मुझे आशा है कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए फिर आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा प्रतिबिंब, जिसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, आपको कुछ अगर कमी नजर आ रही हो, क्योंकि हमारा पहला वीडियो है तो हो सकता है कुछ कमियां रह गई हों, तो मेरे बोलने में, मेरे लिखने में या किसी भी चीज में अगर आपको कोई कमी नजर आए तो उसे कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।